सभी को। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हो रही है खीर बनाने की। आज बहुत ही खुशी का दिन है, आज है 4 अगस्त और मेरे लल्ला का आज बर्थडे है। क्योंकि सारे अच्छे दिनों में सुंदरकांड का पाठ तो होना ही है, तो आज मैंने सोचा सुंदरकांड का पाठ करना है और उसके लिए साबूदाना पहले ही मैंने सोच लिया था कि भिंगा देंगे। अच्छा, इसका रीज़न एक और भी है, क्योंकि 4 अगस्त इस बार मंगलवार को पड़ा था और सोमवार को हम सबकी सावन का व्रत स्टार्ट हो गया। तो सावन में ऑलरेडी मेरा एक दिन पहले व्रत था और मंगलवार को भी मेरा व्रत जैसा ही कुछ रहता, क्योंकि मुझे बस मैंने इसको ना एक साबूदाने को एक बैलेंस के लिए बनाया था कि अगर मुझे थोड़ी सी भी वीकनेस लगेगी तो मैं इस साबूदाने को सेंधे नमक वाला बनाया, ताकि सेंधा नमक खा के और तब हम फिर पाठ करेंगे अगर मुझे थोड़ा सा भी वीकनेस लगेगा तो। क्योंकि सोमवार का तो व्रत था ही और मंगलवार को जब तक कि सुंदरकांड हम पढ़ नहीं लेते तब तक हम कैसे व्रत अपना पूरा करते। तो व्रत पूरा करने का मतलब बस यही कि सुंदरकांड पढ़ ले, उसके बाद फिर हम कुछ ऐसा अनाज ग्रहण करेंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ साबूदाना रेडी कर लिया था। एक तरफ दूध बॉयल होने और गाढ़ा होने के लिए रख दिया था। साबूदाना बनाने का बस एक पर्पज़ था कि ये थोड़ा सा फलहारी रहेगा, अनाज खाए बिना फिर सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने खीर की तैयारी कर ली थी, सारा केसर वगैरह डाल दिया। केसर डाल के खीर का स्वाद अलग ही होता है और ये शुभ भी होता है। क्योंकि थोड़ा जल्दी भी हम काम करते हैं तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को काटने के बजाय मुझे लगता है कि यार काटने से बेटर है ना कि इसको ओखली में लेके 1-2 बार क्रश कर लो तो वो जल्दी से काम हो जाता है और पंचमेवा डाल भी दो। तो इस तरह से मैंने डाल दिया था, चावल ऐड कर दिया था। धीरे धीरे चावल बन रही थी। यहाँ पे इलायची को मैंने क्रश किया। इलायची में 1 ड्रॉप अगर पानी डाल दो उसके बाद क्रश करो ना तो इलायची का पूरा फ्लेवर उसकी खीर में आ जाता है। इससे क्या होता है, इलायची बहुत अच्छे से क्रश भी हो जाती है। तो मैंने बताया ना, ड्राई फ्रूट्स को कट करने के बजाय 1-2 ओखल ऐसा क्रश कर लेते हैं, उसी से मुरही डाल देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने उसको भी ऐड कर दिया और यहाँ पे अब मेरी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। मखाना भी मैंने ऐड ही किया था क्योंकि इस तरह से पंचमेवा भी हो जाता है और अच्छा खीर भी बन जाता है, अच्छी खीर भी बन जाती है। तो फाइनली मेरी खीर रेडी हो गई थी। शुगर लास्ट में ऐड कर दिया मैंने और इतना सारा काम करने के बाद जब खीर रेडी हो गई तो मैंने साइड में रख दिया। क्योंकि आज मैंने लास्ट सुंदरकांड जब मैंने पढ़ा था तब मैंने खीर और वो पूड़ी नहीं बनाई थी, तब मैंने हलवा पूड़ी बनाया था और चरणामृत बनाया था। लेकिन आज मैंने सोचा खीर एक शुभ बनना भी चाहिए, मीठा, तो मैंने खीर और पूड़ी बनाने को सोचा। फाइनली यहाँ पूड़ियाँ रेडी हो गई थी और सेम टाइम पे, क्योंकि आज हम बहुत जल्दी उठे थे। ऑल्दो मैंने आज लीव ले रखा था अपने लल्ला के लिए, लेकिन बहुत जल्दी उठे थे। लल्ला यहाँ रेडी हो गया था, स्कूल में इसको टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना था और इसको बर्थडे सेलिब्रेट करना था। आज इसका ये कपड़ा न्यू था, उसने खुद सेलेक्ट किया था और वो रेडी होके जा रहा था। पापा ने इसको रेडी किया था। यहाँ पे लल्ला के पापा उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं। कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह लेके वो गया था और मैम के लिए चॉकलेट ले गया था। दादी का उसने कश्ता फीड किया। दादी को इन्फॉर्म किया कि दादी आज आप नहीं आइएगा, आज पापा मुझे आएंगे रिसीव करने। सबसे ज़्यादा खुशी उसको होती है ना रिसीव करने के लिए। उसका तो ये है कि मम्मा आप मुझे रिसीव करने आइए, ये मेरे लिए ग्रेटेस्ट गिफ्ट होगा। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि उसके लिए उसका और कोई गिफ्ट नहीं, यहाँ पे बस उसको ये चाहिए कि हम लोग उसको रिसीव करने आ जाएं। और फिर फाइनली जब वो चला गया तो फिर मेरे पास टाइम बचा और आज तो छोला, आपको पता है ना, छोला खीर ये तो मैंडेटरी है। हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं कि बर्थडे हो और छोला और खीर ना बने, ये तो इम्पॉसिबल ही है। फाइनली मैंने छोले को बॉईल कर लिया, पहले वॉश किया, फिर इसको बॉईल किया, फिर वॉश किया। इस तरह से जो भी उसकी अलग से स्मेल होती है ना, वो सारी स्मेल इधर उधर से गंदी सारी की स्मेल होती है तो बाहर चली जाती है। और एक्स्ट्रा प्रोटीन जो कि क्योंकि हम सबकी ग्रोइंग एज है तो इसीलिए अब जो पैर में जो भी नुकसान करता है वो प्रोटीन बाहर आ जाती है। यहाँ पे सारे गरम और खड़े मसाले थे। लहसुन को मैंने पहले भी बताया था, मैं छीलने का कोई प्रोसेस नहीं करती यार। और उसके बाद फिर टमाटर, क्योंकि ग्रीन चिली का ही यूज़ हम करते हैं, लाल मिर्च तो डालना नहीं होता है, तो इसलिए मैंने टमाटर को भी थोड़ा सा उसमें ग्राइंड कर लिया। फाइनली एक साथ साइमल्टेनियसली 3-4 काम हम करते ही रहते हैं। पहले फलाहारी साबूदाने को तैयार कर लिया और फिर उसको साइड में रख दिया था कि कुछ भी अनाज टच ना हो।
क्योंकि मंडे का तो फास्ट था ही, जो कि मीठे पे रहता है, किसी भी टाइप का नमक नहीं मैंने लिया था, तो मुझे वीकनेस ना लगे, क्योंकि काफ़ी देर हो जाता है नमक के बिना, सुंदरकांड पढ़ने में भी हो जाता है, घर की तैयारियाँ भी करनी होती है। तो फाइनली ऐसा था कि मैंने उसको साइड कर दिया था। यहाँ छोले की तैयारी कर रहे थे। छोला ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो गया था और यहाँ पे आप देखिए सारे मैंने मसाले, इसमें हल्दी नमक सारी चीज़ें डाल के रेडी कर दी थी। ये थोड़ा स्पाइसी और चटपटा था, बहुत ज़्यादा नहीं ग्रेवी वाला मैंने बनाया था, थोड़ा ड्राई बनाया था, क्योंकि इस तरह का मेरे बाबू को बहुत पसंद है। बाबू मीन्स लल्ला के पापा। यहाँ पे हम सब उनको बाबू ही बाबू कहते हैं। हम सब मीन्स हम मम्मी, क्योंकि शादी से पहले मम्मी उनका नाम कभी भी नहीं लेती थी, उनको बाबू बाबू कहती थी। तो उनका सुनते सुनते मैंने भी बाबू बाबू कहना शुरू कर दिया। कभी भी हम लोग उनका नाम नहीं लेते हैं। वैसे तो उनका नाम बहुत अच्छा है, बट हम सब लोग उनका नाम नहीं लेते, हम सब बाबू बाबू कहते हैं। ये एक टाइप का एक रिस्पेक्टिंग वर्ड हो गया है। फाइनली ऐसे 12:30 बजे के आसपास में 1:45 तक टाइम हो गया था मेरा छोला वाला की तैयारी करते हुए। हम सब लोग आज लल्ला को लेने गए थे, हम और लल्ला के पापा। लल्ला ने मुझसे प्रॉमिस मांगा था कि मम्मा आज आप प्लीज़ मुझे लेने आएंगे और यही मेरे लिए गिफ्ट होगा। आपको पता है उसका बर्थडे का गिफ्ट उसने बस इतना मांगा कि आज मुझे आप रिसीव करने आइएगा। और जब वो उसने कहा ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और मैंने सोचा कि आज मुझे सीएल लेना ही पड़ेगा। फाइनली हम स्कूल्स को लेने गए हैं। बहुत ज़्यादा खुश था वो, मुझे थैंक यू बोल रहा था। और फिर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है इसके बर्थडे में हर बार अगस्त में, तो आते वक्त एक आइसक्रीम हम लोगों ने लिया, बाबू के लिए भी लिया, अपने लिए भी लिया और लल्ला के लिए भी लिया। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए थे और यहाँ उसके सारे जो नेबरहुड में बच्चे रहते हैं वो सब उसको विश कर रहे थे। लल्ला पापा के पास एकदम चिपका हुआ था। तो फाइनली वो उतरा, हम लोग जल्दी से बैठे। यहाँ मैंने हाफ़ प्रिपरेशन कर ली थी और फिर हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय किया। कुल्फ़ी थी ये, आइसक्रीम नहीं कुल्फ़ी थी, और हम लोगों ने एंजॉय किया। अब तक स्कूल जाने से पहले तक मेरा सुंदरकांड हो गया था और ऐसे दिन की शुरुआत हुई थी हम लोग का।